हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये वीडियो एक ऑनेस्ट टॉक है रिगार्डिंग एसएससी सीजीएल 2024। मुझे उम्मीद है कि जो भी इस चैनल पे सब्सक्राइबर है या जिसने भी पहले कभी मेरा वीडियो देखा हो, ऑल्दो पिछला वीडियो मैंने शायद 1.5 साल पहले डाला था, तो उसने सीजीएल 24 का मेंस दिया होगा। और ज़्यादातर लोग उसके रिजल्ट से खुश नहीं होंगे, जितने भी मार्क्स उनके बनने हैं उस हिसाब से। क्योंकि काफ़ी लोग को मैं जानता हूँ जिनके नंबर 300 से 320 की रेंज में है, और उनको उनके जो भी मेहनत थी उसके अकॉर्डिंग डिज़ायर्ड चीज़ नहीं मिल रही है। ठीक है। तो इसी बारे में मैं आपसे आज एक अच्छे से जो भी चीज़ें वो डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि आप लोग बेवकूफ़ हो या फिर आप लोग मेहनत नहीं कर पाए इसलिए आपके नंबर नहीं आए। देखो, जो ये एग्ज़ाम है इसमें एज सच मेहनत जैसा कुछ है नहीं अब। बिकॉज आप जितना पढ़ सकते हो वो आप पढ़ चुके हो। जो सिलेबस आपने करा है वही हर दूसरे बंदे ने वही सिलेबस करा है। ठीक है। कुछ भी एज सच डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर नहीं बचा है। आप किसी भी बंदे को रेंडमली पकड़ लो, आप उससे पूछोगे कि भाई मैथ्स के मार्क्स बताओ, तो उसके मार्क्स 80 से 90 के बीच में होंगे। आप उससे बोलो रीजनिंग के मार्क्स बताओ, अगेन 80 से 90 के बीच में होंगे। आप उसको बोलो कि इंग्लिश के मार्क्स बता दो, अगेन उसके 120 प्लस मार्क्स होंगे। तो जब सब कुछ इतना कॉमन रह रहा है तो कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बचता ही नहीं है जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि वो मेरे से बेटर है या फिर मैं उससे बेटर हूँ। राइट। तो यही सब चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा बहुत अच्छे से, ताकि आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिले। ठीक है। आप ऐसा ना हो कि आप फालतू में डिप्रेशन में चले जाओ जबकि आपकी कोई फॉल्ट ही ना हो। राइट। नो डाउट कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मार्क्स 330 प्लस होंगे। ठीक है। बट वो भी मैं अभी प्रूव कर दूंगा कि इट इज़ जस्ट अ शेयर मैटर ऑफ लक एंड हार्डवर्क ऑल्सो। ठीक है। ये नहीं करूँगा कि हार्डवर्क नहीं है, बट उसमें लक भी है। कैसे, ये मैं अभी आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ चीज़ डिस्कस करेंगे। तो यार, सबसे पहले जो थॉट आपके माइंड में वो ये आ सकता है कि एग्ज़ाम तो इतना ईजी था, तो क्या मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो मैं नहीं कर पाया। तो यार ऐसा नहीं है। ईजी एग्जाम होने का ये मतलब नहीं होता कि आप नहीं कर पाए तो आप बेवकूफ़ हो या फिर आप जितना कर पाए वो सफिशिएंट नहीं था। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे वो लोग जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, शायद वो लोग भी गेम में आ गए। राइट। इसका मैं आपको अच्छे से मतलब समझाता हूँ। देखो यार, मान के चलो कि एक कोई यूपीएससी एस्पायरेंट है जो जो केवल यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और उसका सीजी का प्री निकल गया। ठीक है। उसने सोचा कि चलो मेंस में क्या ही है, पेपर दे देंगे अपना, मैं अपना यूपीएससी का पढ़ता रहूँगा और जब एग्ज़ाम आएगा मेंस का मैं दे दूंगा। और थोड़ा उसका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था, उसकी मैथ्स एवरेज थी या उसकी रीजनिंग एवरेज थी और उसकी इंग्लिश भी नॉर्मल थी। उसने एज सच सीजीएल के लिए स्पेसिफिक कुछ ना पढ़ा हो। तो जो हमारा मेंस का पेपर था वो ऐसा था कि वो पर्सन इजीली मैथ्स में 75 प्लस स्कोर कर लेगा। रीज़न रीज़न वही है कि जब आपने वो क्वेश्चन ही नहीं पूछे। आप इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्री में पूछते हो, आप इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दूसरे एग्जाम में पूछते हो, सिलेक्शन पोस्ट और बाकी सब में, बट जब सीजीएल मेंस की बारी आती है तो पता नहीं क्या हो जाता है। नो डाउट 2023 में अच्छे क्वेश्चंस थे, बट अगर आप उससे पहले के जो भी पेपर ले लो, कभी मैथ्स का लेवल कंटिन्यूसली लोगों ने हमेशा डाउन ही करा है। अगर आप 2020 के बाद देखोगे, आप 2021 का मेंस देख लो, उसमें ऑलमोस्ट हर किसी के 190 प्लस। सेम फिर आपका 2022 के मेंस में आप देख लो, वहाँ भी पूरा पूरा इजी लोग फुल मार्क्स ला रहे हैं। अगेन 2024 में तो जो एक एसएससी का कोर होता था, मैथ्स एंड इंग्लिश, उन दोनों का ही लेवल इन लोगों ने कंटिन्यूसली डाउन कर दिया, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो स्पेसिफिकली सीजीएल की रेस में नहीं होते थे वो भी इन हो गए। बिकॉज कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ही नहीं हुआ हम में और उनमें। अगेन जो बंदा नहीं भी तैयारी कर रहा होगा वो इंग्लिश में भी बहुत ईजिली 120 प्लस स्कोर कर लेगा। ठीक है। और वहीं अगर आप हो जिसने बहुत ज़्यादा तैयारी करी हो, बट आपके वहाँ सिली मिस्टेक्स हो गए, तो आप तो उनसे पीछे और हो गए इनफैक्ट, जबकि आप उनसे बहुत आगे हो सकते थे। आप उन्हीं लोगों से पीछे हो गए जिन्होंने तैयारी नहीं करी थी फिर भी। अगेन, टेक नथिंग अवे फ्रॉम दोज पीपल जिन्होंने नंबर स्कोर करे हैं। नंबर स्कोर करना इजी नहीं होता है। ठीक है। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि यहाँ पर लक का भी फैक्टर था। ठीक है। तो कभी ये मत समझना कि आप बेवकूफ़ हो। बात वही है यार कि अगर आप लेट से आप पिच पर हो और आप बैटिंग कर रहे हो, ठीक है, और किसी ने एक यहाँ से बहुत अच्छी बॉल फेंकी, ठीक है, तो अगर आप एक अच्छे बैट्समैन हो तो शायद आप इस पे बाउंड्री मार दो।
बट अगर किसी ने यहाँ से एकदम लॉलीपॉप फेंक के एकदम लूपी बॉल हवा में उछाल दी, बस बोला मार दो, तो हो सकता है कि आप उसको मिस कर दो उस बॉल को, लेकिन जो कुछ ना जानता हो वो उसको घुमाए और उसका वो लग जाए, हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कभी आपको बुरा नहीं मानना चाहिए कि क्या मेरे को क्रिकेट खेलना नहीं आता, आपको अच्छे से आता है। हो सकता है कि जो आपके सामने एग्जाम था वो एग्जाम ही उस लेवल का ना हो, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आप बेवकूफ़ नहीं हो, क्योंकि आप देखोगे जब आप मॉक टेस्ट, डिफिकल्ट मॉक टेस्ट जब आप देते थे, तो उसमें आपके इससे बेटर परसेंटाइल आते थे। इनफैक्ट जब वहाँ पर आप 310 नंबर लाते थे तो आपको नहीं दिखता था कि ऐसे ज़्यादा लोग हैं जो 310 नंबर ला पा रहे हो, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप आरबी के मॉक टेस्ट लगाए अगर आपने होंगे, तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि वहाँ पर जो सेक्शन 1 होता था उसमें 150 मार्क्स लाने में भी हालत ख़राब हो जाती थी, और जो 160 लाता था उसकी तो रैंक विद इन टॉप 20 टॉप 30 ही होती थी, ठीक है। और यहाँ अगर आप 170 से नीचे ला रहे हो रियल एग्जाम में, तो आप सोच लो कि आप ऑलरेडी रेस से बाहर हो चुके हो, बिना मैथ्स इंग्लिश, बिना आपका इंग्लिश और जीके करे हुए, क्योंकि कितना ही जीके में पढ़ के जाओगे, और सब कुछ पढ़ के भी चले गए तो भी तो आप 30 से 40 की रेंज में रह जाओगे। अगर आपको जो लीड लेनी है वो आप वहाँ पर नहीं ले सकते अनटिल एंड अनलेस आप इंग्लिश में पूरा करो, फिर आप जीके में भी 50 प्लस करो, तभी फिर आप एक अपनी मनपसंद पोस्ट तक पहुँच सकते हो, ठीक है। सो व्हेन द थिंग्स आर इक्वल इन मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, इट ऑल बिकम्स अ गेम ऑफ लक इन जीके। क्योंकि जीके में यार वो क्वेश्चंस होते हैं ना कि कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को सारे क्वेश्चन के आंसर श्योर हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बंदे को लगेगा कि हाँ मैं श्योर हूँ, बाकी 10 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें वो डाउट में होगा। अब जो ये 10 क्वेश्चन है जिसमें वो श्योर था, इसमें भी उसके 2-3 गलत होंगे। जो डाउट वाले क्वेश्चन है सारा गेम फिर इन्हीं पे आ जाता है। अगर आपके इसमें 6-7 सही हो गए तो आप आगे निकल गए, और अगर आपके इनमें 2-3 ही सही हो पाए तो आप पीछे रह गए। वही पूरा डिफरेंस है। एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पर पूरे 4 मार्क्स का डिफरेंस बनता है, और अगर आप 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर गए तो ये आपके 12 मार्क्स ज़्यादा हो गए। जहाँ 320 पर आपकी रैंक ऐसी होती है कि आपको कुछ ना मिलता, वहीं आपके 332 हो जाएंगे और आप 4600 ग्रेड पे ले लोगे, वो भी नॉर्थ में, या फिर नॉर्थ से थोड़ा सा बीच में, एमपी वगैरह में, ठीक है। तो वो पूरा गेम यही है भाई, 2-3 क्वेश्चन का पूरा गेम है, क्योंकि एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर आप 4 नंबर पीछे आ जाते हो, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो। ये हो सकता है कि जो एग्ज़ाम था उसका वो स्तर ही नहीं था कि एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लोगों में हो, ठीक है। ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यही सच है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ व्हाट्स नेक्स्ट। ये जो होना था वो हो गया, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप सोचो कि मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, उसको सोचने का कोई पॉइंट नहीं है ना भाई, क्योंकि जो आप कर सकते थे आपने करा, ठीक है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। अब उसमें कोई चीज़ नहीं हुई तो आप उसको लेकर बैठे थोड़ी ना रहोगे। ऐसे तो लाइफ में कितनी चीज़ें हमने सोच के चली थी, क्या हम वो अचीव कर पाए? बिल्कुल नहीं कर पाए। आप हम में से कितने लोग थे जिन्होंने सोचा था कि हम 12th में 95% स्कोर करेंगे, और यहाँ कितने लोग हैं वीडियो देखने जिनके 95% आए होंगे। इनफैक्ट मेरे खुद के नहीं है, मेरे भी 90% है। इनफैक्ट मैंने कभी तो सोचा भी नहीं था कि मेरे तो 95 आने भी चाहिए, क्योंकि तब मेरा टारगेट कुछ और था। मेरा टारगेट था कि मैं जेई क्लियर करूँगा, तो और मेरे से तो ये भी अच्छे से नहीं हुआ। इसमें भी मेरी रैंक ऐसी कुछ 50,000 आई थी, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि टारगेट्स तो हम लोग बनाते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि वो अचीव हो जाए। यहाँ क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट था। एसएससी में क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वो ज़्यादा ईजी था। तो वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ आप सोच रहे हो वो हो, ज़रूरी नहीं कि आप वो हमेशा अचीव ही कर लो। डजेंट मीन कि आप बेवकूफ़ हो, ठीक है। इनफैक्ट जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी और जब मेरी तैयारी अच्छी खासी थी, तब मैंने CHSL का पेपर 2 बार दिया था। CHSL 19 भी दिया था जब मैं कॉलेज में था, फिर मैंने CHSL 2020 भी दिया था, और मेरा दोनों में ही नहीं हुआ। तो क्या इससे मैं बेवकूफ़ हो गया? जब मैंने CGL 2021 दिया तब मेरा इसमें हो गया, राइट। तो पर्सन तो मैं ही हूँ, बट यहाँ मेरा नहीं हुआ, यहाँ पर कैसे हो गया? सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट हार्ड वर्क एज वेल एज लक, ठीक है। आप उस दिन कैसा परफॉर्म कर रहे हो, बहुत चीज़ इसमें मैटर करती हैं। मुझे अच्छे से याद है कि यहाँ पर जो CGL 21 का मैंने पेपर दिया था, इसमें प्री में मैंने 4-5 क्वेश्चंस में तुक्का लगाया था और मेरे सारे क्वेश्चन वो सही हुए थे, ठीक है। सेम मेंस में मैंने 3 क्वेश्चन में तुक्का लगाया था, वो मेरे तीनों क्वेश्चन सही हुए थे। अब सोचो अगर अब मेरे वही क्वेश्चन गलत हो गए होते तो मैं तो रेस से क्लियरली बाहर हो जाता, और जो मुझे 4600 मिला वो मेरा अगेन 2400 हो जाता। इतना पीछे की क्या बात करें। मैं आपको CGL 24 का बताता हूँ। मैंने भी CGL 24 का मेंस दिया था, नॉट फॉर
वेस्टिंग अ सीट और एनीथिंग, केवल एक ही टारगेट था कि अगर पॉसिबल हुआ तो दिल्ली एक्साइज लेना है। और उसके लिए क्लियर करता कि अगर 340 प्लस मार्क्स हुए तो ही पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, और इनफैक्ट अभी मेरे जितने नंबर मैं उसमें पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरूंगा क्योंकि मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और सीट बेस करने को कोई मतलब नहीं है, मैं ऑलरेडी एक बार सीट बेस कर चुका हूँ और उसको मुझे अभी तक रिग्रेट है। ठीक है, इसीलिए बस मैं आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई हेट कमेंट मत देना भाई। ठीक है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ दैट वाई इट इज़ अ मैटर ऑफ लक। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि दो सेक्शन है, एक होता है जीके और एक होता है कंप्यूटर। इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा तुक्के मारते हैं। ठीक है, जीके में मैंने करे 23 क्वेश्चंस, कंप्यूटर में मैंने करे 19 क्वेश्चंस। ठीक है, 19 क्वेश्चंस। जीके में जो मैंने 23 क्वेश्चंस करे, इसमें से मेरे 13 क्वेश्चंस हुए करेक्ट और 10 क्वेश्चंस हुए रॉन्ग। कंप्यूटर में जो मैंने 19 क्वेश्चंस करे उसमें भी बहुत सारे तुक्के थे। इनफैक्ट जितने जीके में तुक्के थे उतने ही मैंने कंप्यूटर में तुक्के लगाए, मुझे भी उसमें 9-10 क्वेश्चन ही आते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो 19 क्वेश्चंस थे इसमें मेरे 17 हो गए करेक्ट और केवल 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। अब आप देखो ना कि क्या ये चीज़ इंटरचेंज नहीं हो सकती थी? ये भी तो हो सकता था कि मेरे जीके के ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाते और कंप्यूटर में मेरे कम क्वेश्चन सही होते। तो पर्सन तो मैं ही हूँ, तुक्के मैंने यहाँ भी लगाए, तुक्के मैंने वहाँ भी लगाए। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ दैट इट इज़ अ गेम ऑफ लक एज वेल एज योर परफॉर्मेंस। अगर मेरी नॉलेज अच्छी होती जीके में तो हो सकता है कि मैं और क्वेश्चंस इसमें सही कर पाता, या मेरी कंप्यूटर में और नॉलेज अच्छी होती तो हो सकता है कि मुझे गैस लेने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझो कि कभी खुद को मत कोसो आप लोग कि जो हमसे आगे निकल गए उनको हमसे बहुत ज़्यादा आता है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। मैं आपको बहुत सारे लोग दिखा दूंगा जो बहुत अच्छी पोजीशन पर आज हैं लाइफ में, और हो सकता है कि उनकी नॉलेज आपसे कम हो। ठीक है, सो इट्स नॉट अबाउट वेदर यू आर एबल टू डू अ सर्टेन थिंग इन एग्जाम और नॉट। जो आपने सोचा था वो आप कर पाए कि नहीं कर पाए, आपको बस ये सोचना है कि अगर आपके अकॉर्डिंग आप नॉलेजेबल पर्सन हो और आप पॉजिटिव अप्रोच रखते हो लाइफ में, तो कभी आपको ये नहीं डरना है कि आपका एक अटेम्प्ट वेस्ट हो गया या फिर जो भी हो गया। नो डाउट लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बट किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? ज़िंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। ठीक है, वो तो आपको कभी वो नहीं सोचना है यार कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई या फिर जो कुछ भी हो गया। देखो यार, बहुत से लोग खराब नौकरी में भी फंसे हुए हैं, उनको ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है बिकॉज दे आर स्टक इन अ प्लेस जहाँ पर उनको उतनी सफिशिएंट सैलरी भी नहीं मिल रही कि वो अपना फैमिली लाइफ सस्टेन कर सकें, और ना ही वो उतना टाइम निकाल पाते हैं कि वो किसी चीज़ के लिए पढ़ सकें। ठीक है, तो इनफैक्ट आप तो उनसे बेटर पोजीशन में हुए ना। अगर आप अपने घर के कंफर्ट में हो और आप डेडिकेटेडली 8 to 10 आवर्स दे सकते हो किसी चीज़ में, तो आप उनसे बेटर पोजीशन में हो, इजंट इट? ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि अगर आपको इस समय पैसा नहीं मिल रहा तो आपको समय तो मिल रहा है, आप उस समय को यूटिलाइज करके आप उनसे बहुत आगे निकल सकते हो। कैसे आगे निकल सकते हो? जैसे मान लो कि आज से उन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी और आपने भी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी, तो वो जितना समय दे पाएंगे आप उससे 4 गुना समय घर पे बैठ के दे सकते हो। ठीक है, और क्या पता कि जब तक वो शायद उस एग्ज़ाम को अचीव ही ना कर पाएँ और इधर आप उनसे इस चीज़ में काफ़ी आगे निकल गई कि आपने एसएससी तो निकाला ही निकाला, पर उसको निकालते तक आपकी नॉलेज उतनी हो गई कि आपने अगले 1-2 अटेम्प्ट में यूपीएससी भी निकाल दिया। अब नॉन ऑफ दिस इज़ रियलिस्टिक और जो भी है, मैं बस एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि कोई और पर्सन मुझसे बेटर पोज़ीशन में है। आप जिस पोज़ीशन में हो आपको उसको बेटर बनाना है। कैसे आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर है यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यार मेन चीज़ तो यही है ना कि सोसाइटी का प्रेशर, ये मैं कैसे हैंडल करूँ? सोसाइटी का प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है, आजू बाजू के लोग ही इतने ज़्यादा होते हैं कि कोई आपको बोलेगा कि तेरा पेपर क्यों नहीं हुआ, कोई बोलेगा कि मेरे को रिलेशन में रखते हैं उसके तो 340 नंबर आ गए हैं। तो हर तरफ से आपको अफवाहें सुनने को मिलेंगी, भले ही ना भी आए हो, बट फिर भी लोग आपको टोंट मत मारेंगे कि इस बार का तो पेपर भी इतना ईजी था, हमने पेपर देखा, हम ही सारे क्वेश्चन कर पा रहे थे तो आप क्यों नहीं कर पाए पेपर के अंदर। तो ये सब चीज़ का आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार, है ना? बट अगेन जो भी है भाई आपको फेस तो करना पड़ेगा। ठीक है, आपने डिसीजन लिया था कि आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो क्रिटिसिज्म भी आपको सहना आना चाहिए। और क्रिटिसिज्म से क्या डरना भाई, मैं जब जॉब करने जाता हूँ मेरे को तो एक दिन में कितना 4 से 5 पे क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, तो उसमें क्या है?
क्रिटिसाइज़ करने दो लोगों को, आप अपना काम ईमानदारी से करो ना, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, आप जो भी अपना काम करो आप वो अच्छे से काम करो। बाकी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो करने दो उनको, आपको इधर से सुनना है उधर से निकालना है, बस ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी सूनर और लेटर, ठीक है। हाँ, आपके पेरेंट्स जो बोल रहे हैं आप उसको हमेशा ध्यान से सुनो, बिकॉज दे आर द ओनली पीपल हु केयर अबाउट यू, ठीक है। बाकी सोसाइटी में जो आपके दोस्त या दोस्तों क्या जनरली सपोर्ट ही करते हैं, बट जो रिलेटिव्स वगैरह जो भी कुछ भी होते हैं आस पड़ोस के लोग, उनको एकदम इग्नोर करो यार, उनको जब जब कुछ अचीव कर जाओगे तो वो लोग अपने आप चुप हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना नहीं लोड लेना है, ठीक है। सब जो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आखिरी तक जब आप कहते हैं ना, जब पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है तब आपको समझ में आता है कि वो चीज़ क्यों हुई थी, इजंट इट। तो वो आपको समझना है यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हुआ कि नहीं हुआ मेरा पेपर तो मैं आगे क्या करूँ, घर पे तो बैठा हूँ मैं, है ना। तो कहीं ना कहीं तो जॉब करनी है यार। तो व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, इसका जवाब ये है भाई कि जो भी फॉर्म आता है सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना चाहिए, भले ही आपने उसकी तैयारी करी हो या फिर ना करी हो। क्योंकि जितनी तैयारी आपने एसएससी की फील्ड में भी कर ली है वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी सफिशियंट है, कि अगला सीजल 25 जो भी आएगा तब आप उतनी तैयारी में मॉक टेस्ट लगाकर यू आर गुड टू गो, ठीक है। इन द मीन टाइम जो भी फॉर्म आप अलग से अप्लाई करोगे उसके लिए आप पढ़ सकते हो, आपके पास ये समय है, ठीक है। और बहुत फॉर्म आते हैं यार एसएससी के, सिलेक्शन पोस्ट, CHSL, MTS भी भर दो, CGL तो आप भरोगे भरोगे, अगेन CPO अगर आपकी एज है तो। फिर आप देखोगे कि NTPC का फॉर्म हो गया, उसके अलावा स्टेट के जितने फॉर्म होते हैं, मतलब आपको साल बैंक के फॉर्म आप भर सकते हो। ऑप्शंस आर लिमिटेड, ठीक है। अगर आप अपना व्यू एक्सपेंड करोगे कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ तो आपको बहुत वेज मिलेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भी आसान है या फिर डिफिकल्ट है, बट अगेन CGL का सिलेबस ऐसा है कि आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके आप दूसरी तरफ भी जा सकते हो। जैसे CGL का अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपकी मैथ्स अच्छी हो जाती है, ठीक है। आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, जीके भी आपकी बहुत अच्छी खासी हो जाती है। अब लेट से आप बैंक की तरफ स्विच करना चाह रहे हो तो आप बैंक का सिलेबस जब उठा के देखोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि इसमें एक तो जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो मुझे पढ़नी पड़ेगी अलग से, और एक जो रीजनिंग है उसमें जो पजल्स वगैरह होते हैं वो मुझे अच्छे से बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो उसी चीज़ में जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी थी उसमें अगर आप डेली के 2-3 आवर्स एफर्ट दोगे तो आप उसके लिए भी 3-4 महीने में रेडी हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी आपको ये नहीं सोचना है यार कि मेरे को इसी तरफ भागना है, या अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं नकारा साबित हो गया, वो नहीं सोचना है, ठीक है। अपना व्यू हमेशा एक्सपेंड करना है आपको, कि जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप वहाँ जाओगे, और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा आप जाओगे, ठीक है। दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड, राइट। तो यही सब था यार, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। मुझे लगा कि इसकी नीड इसलिए थी बिकॉज कई सारे लोग मैंने देखा बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनफैक्ट मेरे खुद के ऑफिस में काफ़ी सारे लोग हैं, कुछ लोग उसमें JSA हैं, कुछ लोग MTS हैं, जो लोग अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, CGL की। और उनका निकलना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज इन जॉब्स में इतना सफिशिएंट मनी नहीं होता कि आप अच्छे से एक गुड लाइफ सस्टेन कर सको, ठीक है। तो मैंने देखा कि उन लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, और अगेन मेहनत करने के बाद भी उन लोग के उतने सफिशिएंट मार्क्स नहीं आ पाए, उनके मार्क्स वही 300 से 320 की रेंज में स्टक हो गए, ठीक है। तो वो लोग काफ़ी परेशान थे, तो मेरे को लगा यार अगर ये चीज़ यहाँ हो रही है तो सब जगह हो सकता है हो रही है, और दिस इज़ ट्रू, सब लोग परेशान हैं। क्योंकि जितनी उन्होंने तैयारी करी थी उस हिसाब से पेपर आया नहीं उस तरह का, और कुछ सिली मिस्टेक्स हो गए तो मार्क्स इसी रेंज में रह गए, ठीक है। तो उन लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको वेट करना है अपने मौके का, ठीक है। आप अपना पढ़ते रहो, और ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव अप्रोच इन लाइफ। जब भी मिलेगा जो भी मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये आप लोग को हमेशा सोचना है, और खुद को कभी हल्के में नहीं लेना है। कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे 2 अटेम्प्ट हो गए, मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए और मैं फिर भी नहीं निकाल पाया। नहीं, ये कभी नहीं सोचना है, ठीक है। अपनी जो भी वीकनेस है आप उस पर काम करते रहो। इस बार अगर आपके रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हो तो आप उनको देखो कि कैसे आप उनको सही कर सकते थे, और ट्राई करना कि अगली बार वो चीज़ रिपीट ना हो। अगर आपके मैथ्स में रॉन्ग हुए तो सेम चीज़ उसके लिए। अगर आपसे जीके में मिस्टेक हुई तो आप जीके इस बार और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अपनी तरफ से आप खुद को बेटर बनाते रहो, और ये मेरी गारंटी है कि कभी ना कभी तो आपको जो मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, और कहीं ना कहीं आप सेट हो जाओगे उससे पहले, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, बस इस वीडियो में इतना ही है यार। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि मैं रेगुलरली वीडियोस बनाऊं, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।